नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। उससे पहले दोस्तों क्षेत्रफल निकालने से पहले हम जानेंगे त्रिज्यखंड का परिभाषा क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वह सीखने के बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का परिभाषा जानते हैं कि क्या होता है। तो परिभाषा हमने लिखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, यह एक वृत्त है। तो क्या करते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या खींचते हैं परिधि पर। देख लीजिए कि जैसा कि हमने एक इधर त्रिज्या खींचा है और एक इधर खींचा है, दो त्रिज्या खींचा है और बीच में क्या है, एक चाप है। तो वही परिभाषा में कहा है कि किन्हीं दो त्रिज्याओं यानी दो त्रिज्या है और के बीच एक चाप है और अंदर का घिरा क्षेत्र, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो बेसिकली हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे कि परिभाषा से तो क्लियर हो गया कि इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो मैंने क्या किया है कि इसे ही यहाँ पर लिख दिया है वृत्त को हटा करके। तो अब लिख देते हैं। क्या होता है कि वृत्त के अंदर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका फार्मूला भी बनता है। क्या होता है फार्मूला, आइए जानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का थीटा बटा के 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, उसके बाद थीटा अपन 360 डिग्री से क्या होगा, ये थीटा क्या है, थीटा जो इसमें दिया है कोण त्रिज्यखंड का उसी को थीटा है और 360 डिग्री पूरे वृत्त का लेते हैं और यही का हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्यखंड का। बेसिकली यही होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जिसमें त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और उसके बीच का कोण है कितना, 6 डिग्री का। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो अभी हमने फार्मूला क्या सीखा कि थीटा अपान 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं तो थीटा की जगह कितना रखेंगे, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री रखेंगे बटे के 360 डिग्री इंटू में पाई की जगह कितना रखेंगे, 22/7। तो 22/7 रखेंगे इंटू में आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर लिखेंगे। अब नीचे हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 6 6 1 36 कितनी बार में कट जाता है, 60 बार में। तो 1 बटा के कितना होगा, 60 होगा इंटू में 22/7 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे इंटू में 7 इंटू में 7 लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो वर्ग ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम कट करेंगे तो कितना होगा, 1/30 होगा ये इंटू में 11 होगा और 7 दूना के 14 यानी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 2 इंटू में 14। हम काट देंगे 7 दूना के 14। अब हम गुना करेंगे तो क्या होगा कि 11 दूना के 22 होगा तो 22/30 इंटू में 14 लिखेंगे। अब इसे हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं या फिर इसे कट भी कर सकते हैं। तो हम इस बार कट करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 11 लिखेंगे, 11/15 इंटू में 14। अब हम इधर गुना कर देंगे। जब हम इसका गुना करके भाग देंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा कितना, 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें जिसके बीच का कोण 45 डिग्री है और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं और उसे ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे थीटा के जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री बटे के 360 डिग्री इंटू में पाई की जगह कितना रखेंगे, 22/7 इंटू में
28 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या है। तो अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 45 8 360, तो हम इसे कट कर देंगे कितने बार में, 8 बार में। तो ये होगा 45 1/8 होगा, इंटू में 22/7 इंटू में 28 इंटू 28 इंटू क्या करेंगे कि 28 में 28 का गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 28 इंटू में 28 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसे हम कट करेंगे तो 1/4 होगा और 11/1 होगा, क्योंकि 7 चौके 28 हम इसे कट कर देंगे 4 बार में, इंटू में 28 होगा। अब हम क्या करेंगे 4 से 4 काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 11 इंटू में 28 बचेगा। अब हम इसका गुना इसमें करेंगे तो गुना कर लेते हैं। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, त्रिज्य खंड का इस भाग का क्षेत्रफल आएगा 308 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।